हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ मुकुल मेनन क्लासेस। आज हम अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई का। इसमें हमें बताया गया है कि ए बी सी पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। सी रिटायर हो रहे हैं फर्म से और सी के रिटायरमेंट के बाद ए और बी ने ये डिसाइड किया है कि उनका जो न्यू रेशियो होगा वो 3:1 होगा। They also decided to record the effect of the following without affecting their book values, यानी दिए गए आइटम्स के बगैर बुक वैल्यू को अफेक्ट किए वो आपस में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हम लोग नॉर्मली अभी तक जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आया, हम लोगों ने नॉर्मली क्या किया कि इन सब चीज़ों को ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट दिया। अगर एक्यूमुलेटेड, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस है, एक तरीके का लॉस है ये एक्यूमुलेटेड लॉस, तो इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट करते थे ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने ना डेबिट लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट इसको हम क्रेडिट बैलेंस ही मानेंगे, यानी प्रॉफिट मानेंगे। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग हमेशा क्रेडिट ही करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये दोनों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। तो ये तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, बुक वैल्यूज को बगैर इफेक्ट किए इनको रिकॉर्ड करना है। और लिखा भी हुआ है, देखिए नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के ही बेसिस पे आपको तीनों चीज़ों को डिवाइड करना है। जबकि अगर आप पुराने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग चलो तो आपको जनरल रिजर्व के लिए एक एंट्री करनी पड़ेगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के लिए एक एंट्री करनी पड़ेगी। तो आपको ऐसा एक से ज़्यादा जनरल एंट्री करनी नहीं है। तो ऐसे केस में आप कैसे जनरल एंट्रीज पास करोगे? सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में नेट इफेक्ट निकालना होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉस का। तो जो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने कुछ डिटेल्स पहले से लिख ली है क्वेश्चन की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है और हमारा जो है, सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, आपको नेट इफेक्ट निकालना होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के लिए। ये जो भी आपका नेट इफेक्ट है ये निकलता कैसे है, मैं इसका एक बार रूल आपको बता देता हूँ। देखिए, के जो भी चीज़ पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होती हो उसे आपस में प्लस कर दीजिए, और जो भी पार्टनर्स के कैपिटल में जो भी आइटम डेबिट होता हो उसे माइनस कर दीजिए। ये रूल याद रखिए बस, नेट इफेक्ट ऐसा निकल जाएगा आपका। जो भी आइटम पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट होता हो उसे प्लस कर दीजिए, जो भी आइटम पार्टनर के कैपिटल में डेबिट होता हो उसे माइनस कर दीजिए। जैसे हमारे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 1,00,000 रुपए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसे क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। तो क्योंकि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा प्रॉफिट होता है, अगर हम उसको अजम्पशन से कर रहे हैं तो ये हमारा प्रॉफिट ही माना जाएगा। दोनों प्रॉफिट्स को हमेशा हम पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 45,000 इसका अमाउंट है, टोटल कर दीजिए, आ जाएगा 1,45,000 रुपये। और थर्ड जो हमारे पास अमाउंट दिया है वो दिया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट हमको दे रखा है। ये एक एक्यूमुलेटेड लॉस है जिसको हम पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट करते हैं, तो इसे टोटल सम में से माइनस कर देना होगा। तो 25,000 इसमें से माइनस कर देना है क्योंकि इतना अमाउंट ही इसका दिया है, तो आ गया 1,20,000। अब जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होनी है वो इस अमाउंट से ही होनी है, 1,20,000 से होनी है। लेकिन उसके पहले हमें एक चीज़ और कैलकुलेट करनी होगी। क्या कैलकुलेट करना है, ये 1,20,000 कैसे बांटेंगे? तो देखिए, हमको इसके लिए सैक्रिफाइस या गेन निकालना होगा पार्टनर्स के बीच में। तो सैक्रिफाइस या गेन अगर हम देखें तो सिर्फ ए और बी ही करेंगे क्योंकि सी तो रिटायर हो रहे हैं। चलिए, तो सैक्रिफाइस या गेन कैसे निकालेंगे? पार्टनर्स का सैक्रिफाइस या गेन हम लोग कैसे निकालेंगे? गेनिंग रेशियो से, गेनिंग रेशियो जैसे हम कैल करते हैं। तो ए की अगर हम बात करें, ए का देखिए न्यू रेशियो क्या है, 3/4, और इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6। 3/6 एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 24। 4 6 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18 माइनस 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, दैट इज 6/24 आ गया इनका। बी की बात करें तो बी का नया जो रेशियो है वो है 1/4 और जो उनका पुराना था वो था 2/6।
फिर से एलसीएम ले तो ये 24 आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 माइनस 6 4 ज़ा 24, 8, तो 2/24। अब हमने देखिए यहाँ पे माइनस या प्लस का उपयोग नहीं किया है, उसका एक कारण है क्योंकि फिर रटना पड़ता है। मैं आपको फिर से तरीका सिखा रहा हूँ कि आप बगैर माइनस सिंबल को याद रखे ये चीज़ जान सकते हैं कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है या कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। देखिए कैसे करेंगे आप ये। आप लोग ऐसे देखो, ये आपका न्यू शेयर वाला न्यूमरेटर है और ये आपका ओल्ड शेयर वाला, ये न्यू वाला है, ये ओल्ड वाला है। आप लोग यहीं से कंपेयर किया करिए। ओल्ड आपको मिल रहा था 12/24 इतना प्रॉफिट, लेकिन अब देखिए 18/24 मिल रहा है, तो अब ज़्यादा मिल रहा है, पहले कम मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है जो ए होंगे वो कर रहे हैं गेन, ए गेन कर रहे हैं। लेकिन बी के केस में देखिए न्यू 6/24, अभी 6/24 मिल रहा है, पहले आपको 8/24 मिलता था, तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो पार्टनर रिटायर हो रहे होते हैं या सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, इनका कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा एडजस्टमेंट एंट्री में, और जो पार्टनर गेन कर रहे होते हैं एंड कंटिन्यू कर रहे होते हैं, गेन कर रहे हो और साथ ही साथ कंटिन्यू कर रहे हो, इनका कैपिटल हमेशा डेबिट होगा। तो आइए हम लोग एंट्री देखते हैं कैसे होगा। देखिए ए तो डेबिट होंगे, बी भी क्रेडिट होंगे और सी भी क्रेडिट होंगे क्योंकि सी रिटायर कर रहे हैं। तो सी का पहले शेयर ऑफ गुडविल हम लोग निकाल लें। सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, गुडविल नहीं, हमको इस अमाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो इस अमाउंट में सी का कितना शेयर है, ए का कितना शेयर है और बी का कितना शेयर है, ये हमें निकालना होगा। तो मैं ये यहाँ कर लेता हूँ। अगर मैं सी की बात करूँ तो 1,20,000 में इनका कितना हिस्सा होगा। सी का जो ओल्ड रेशियो था वो देखिए कितना था, 1/6 था, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1/6 कर दीजिए, तो सी का हिस्सा आ गया 20,000। ए की बात करें तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय ए का, ए को आप क्या रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे, ये जिस रेशियो में ये गेन कर रहे हैं 6/24, तो 6/24 से इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इनका आ जाएगा 30,000। बी की अगर हम लोग बात करें तो 1,20,000 में इनका कितना हिस्सा है, ये जितने से सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतने शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/24 से, तो इनका आ जाएगा 10,000। अब देखिए क्योंकि सी रिटायर कर रहे हैं तो इनका कैपिटल क्रेडिट होगा, ए गेन और कंटिन्यू कर रहे हैं इनका कैपिटल डेबिट होगा, और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसलिए इनका कैपिटल क्रेडिट होगा। तो एंट्री हमारी बन गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी गलत एंट्री कर रहा हूं मैं, आई एम वेरी सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे जल्दी में। ए का बस अकाउंट डेबिट होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, बी का भी कैपिटल क्रेडिट होगा क्योंकि बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और सी का तो क्रेडिट होना ही है क्योंकि सी रिटायर कर रहे हैं। तो ए के हिस्से में देखिए कितना आया है, ए का हमने निकाला था 30,000, इसको यहाँ लिख दीजिए। बी के हिस्से में कितना आया था 10,000, तो यहाँ लिख दीजिए, और सी के हिस्से में कितना आया था 20,000, तो उसको यहाँ लिख दीजिए। ये था आपका सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने का तरीका। थैंक यू वेरी मच।